हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन व्यू। फ्रेंड, आज बात करेंगे बिहार एसएससी की जो वन लाइनर सीरीज चल रही है उसमें ईएसआई जो परीक्षा हुआ था उसकी बात करेंगे। इसके पहले मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर का वन लाइनर क्वेश्चन आपको करवाया हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है या फिर वीडियो के अंत में भी आपको देखने को मिलेगा, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल क्या है? तो गेहूँ है। यह प्रीवियस ईयर का टोटल क्वेश्चन चल रहा है जो वन लाइनर का आपको मैं करवा रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट भी मैंने आपको करवाया हूँ, जितने भी सारे प्रैक्टिस सेट है वो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो ये यूनान में हुआ था प्रथम ओलंपिक खेल। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है? तो यह दुबई में स्थित है। एक महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए थे, तो वह माइकल फेल्प्स थे। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो टोक्यो हो जाएगा। भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कहाँ है? तो पटना में है, गांधी सेतु। भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। त्योहार किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो यहूदी धर्म का। मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी है? तो बॉक्सिंग से। ग्रीन पार्क जो कानपुर में है किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं? तो गोल्फ से। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की थी? तो झांसी की रानी। गांधी जी द्वारा कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो यंग इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? तो रूपी है। किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो म्यांमार से मिलती है। एशिया में होते हुए भी कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? तो यह तुर्की है। एशिया में कुल कितने देश हैं? तो 47 देश हैं। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार थी? तो भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार थी? तो यूनियन कार्बाइड ये कंपनी इसके लिए जिम्मेदार था। भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? तो दिल्ली। किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा है? तो कपिल सिब्बल। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चंस आपको करंट में प्रीवियस ईयर का भी मिलेगा। एक टिकट के पीएनआर में पी किसके लिए आता है? तो पैसेंजर के लिए फुल फॉर्म में। प्राइड एंड प्रीजुडिस किनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो ऑस्टिन के द्वारा। पुस्तक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किसकी किसने लिखा है? तो चेतन भगत ने लिखा है। क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया नाम है? तो अपरा विनफ्राई के लिए रखा गया नाम है। ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद यूनुस। महामना के नाम से किसे जाना जाता था? तो मदन मोहन मालवीय को। कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है? तो ब्लैकबेरी से संबंधित है। संकुल समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए नियुक्त की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है? तो यूएसए में स्थित है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो टचिंग द स्काई विथ ग्लोरी, यह भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो 3 शेर है। कौन 1922 ईस्वी में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया? तो रहमत अली ने नाम दिया था। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो 1975 ईस्वी में। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो 22 अध्याय हैं। भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता को कब स्वीकृत की गई थी? 2005 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या कितनी है? तो 19 है। आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ? 2005 ईस्वी में। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्य दीर्घतम रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि सबसे ज़्यादा लंबे समय तक राष्ट्रपति बने हैं। किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा।
नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। भारत का किसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो माइका का। कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग कितने प्रतिशत का योगदान है? तो 25%। भारत में रेलवे स्टेशन की लगभग संख्या कितनी है? तो 7,000 की संख्या है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल किसे नवाबों का शहर कहा जाता है? तो लखनऊ को। सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में। जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? झारखंड में। हो ची मिन्ह शहर को पहले क्या कहा जाता था? तो सेंग गॉन कहा जाता था। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे या पीछे है? तो 5.5 घंटा आगे है। फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? तो संसद ही कहलाती है। यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो गुलाब है। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो सोने का शेर है। कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। लघुगणक किनके द्वारा विकसित किया गया? तो नेपियर के द्वारा। अब पीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो यह पाउंड है। नेक्स्ट है, न्यूटन के गति कितने नियम है? तो 3 नियम है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? तो लाल रंग सबसे बाहर होता है। फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचली बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है? तो 180 अंतराल होता है, 180 डिग्री। प्रस्रव ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज होती है। रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र किसके बने होते हैं? तो यह लेड के बने होते हैं। सिरके में क्या होता है? तो फ्रेंड, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? तो अमोनिया के द्वारा। कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच को घोल सकता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था में कम घनत्व वाला होता है तो वह जल है। पाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो शैवालों का अध्ययन होता है फाइकोलॉजी में। किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? तो विषाणु में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमिचरों की तीव्रतम स्तनधारी कौन सा है? तो चीता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या है? तो मादा लिंग हार्मोन को प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। थायराइड किस अंग तंत्र का भाग है? तो अंतःस्रावी अंग का तंत्र भाग है। सॉल्क टीका किसके लिए होता है? तो पोलियो के लिए। कैरोटीनोड क्या है? तो यह एक प्रतिजैविक है। वनस्पति घी में क्या होता है? तो एकल या असंतृप्त वसा होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है कि स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन ए आवश्यक है। एनआईसी कार्ड क्या करता है? तो पीसीएस को जोड़ता है। संगणक की गति किस में व्यक्त की जाती है? तो गीगा हर्ट्ज में व्यक्त की जाती है। डीवीडी में भी का अर्थ क्या होता है? तो वर्साटाइल होता है। रैम में एक किसके लिए आता है? तो एक्सेस के लिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग बायोडीजल किससे बनता है? तो घास से बनता है। रबी की फसल की कटाई किस महीने में होता है? तो मार्च के महीने में होता है। तो यह था कुछ ईएसआई का क्वेश्चन। अब जो इसके पार्ट्स में उत्पाद अवर निरीक्षण, जो ये भी ईएसआई का ही परीक्षा का है, इसे भी देख लेते हैं। तो कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो क्यूबा। भारत में सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर कौन सा है? तो सीमा शुल्क है। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? मैक्सिको में। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल कहाँ स्थित है? तो चीन में स्थित है। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं क्या कहलाता है? तो रिजर्व रेपो दर। हरिप्रसाद चौरसिया किसके लिए प्रसिद्ध वादक हैं? तो बांसुरी के लिए। आर के लक्ष्मण क्या है? तो एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट है। भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक? असम है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में हुआ था। कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र ने लिखा? तो रंगभूमि। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो कौटिल्य ने। किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? तो सिक्किम हो जाएगा। वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं कितने बराबर होता है? कितने के बराबर? तो 10 लाख के बराबर होता है।
सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। स्वत्व जो गुणधर्म की न्यासीता का सिद्धांत किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया। रथ यात्रा कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो पुरी उड़ीसा का प्रसिद्ध त्यौहार है। बांग्लादेश का सृजन हुआ था 1971 ईस्वी में। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। योजना आयोग कैसा निकाय? तो कार्यकारिणी निकाय है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थित है? तो यह रांची में अवस्थित है। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष होती है। 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद है। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि कौन था? तो एक व्याकरण शास्त्री था। किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? तो अरबों ने सर्वप्रथम आक्रमण किया था। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो लोकसभा का सदस्य होना आवश्यकता नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? तो दयानंद सरस्वती ने लिखा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी ने किया था? तो बेलगांव 1924 ईस्वी में। भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की? तो रास बिहारी बोस ने प्रस्तुत की। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट वॉथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल में मिला है? तो मोहनजोदड़ो में। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यकाल कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। सार्क की स्थापना हुई थी 1985 ईस्वी में। G15 किसका समूह है? तो G15 विकासशील देशों का एक समूह है। दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा क्या कहलाता है? तो भूसंधि कहलाता है। बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है? तो हेलन केलकर से प्रभावित है। एकमात्र एशियाई शहर जहां से विषुवत रेखा गुजरती है कौन सा है एशियाई देश? तो वह इंडोनेशिया है। दीपावली प्रकाश का त्यौहार किनका निर्वाण दिन है? तो भगवान महावीर का है। HUDCO हिडको क्या है? तो एक गृह एवं शहरी विकास निगम है। तो फ्रेंड यह था कुछ ESI क्वेश्चंस था जिसे बिहार SSC के द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वन लाइनर मैंने आपको करवाया था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। स्क्रीन पर आपको एक गोल सा बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में आपको प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप जितने भी सारे प्रीवियस ईयर या वन लाइनर क्वेश्चन वो आप देख सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।